तुम भी लूटो हम भी लूटें, लूटने की आजादी है। उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खादी है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है और बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी और देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, सबकी भाषा एक जैसी ही है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने फिर एक और झटका दिया है, मीठी जुबान से करारा थप्पड़ मारा है। उधर बहन मायावती जी ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कड़ा विरोध कर दिया है। और यह भी बताऊंगा इसमें कि बसपा में मुस्लिम नेताओं की बाढ़ आ गई है। एक एक करके बताऊंगा। जितने भी टॉप क्लास के चेहरे हैं, अखिलेश यादव जी ने भी जीएसटी का विरोध किया है, क्योंकि केंद्र सरकार जीएसटी के बहाने उत्तर प्रदेश में करीब 40 दुकानों पर छापेमारी की। और आज उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम यानी ज्यादातर राशन की दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है। और बहन जी ने कहा है ये राशन की दुकान पर आटा, चावल, दाल खरीदने के लिए देश की, राज्य की गरीब जनता जाती है। आप अपना पीठ थपथपाते हैं, आपका जीएसटी बढ़ रहा है, आपके खजाने बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब जनता के घर में दाल रोटी कैसे आती है यह देश की जनता ही जानती है। आप भी समझते होंगे हर चीज के कीमत कितने बढ़ रहे हैं। जेब भरकर आप पैसे ले जा सकते हैं बाजार में, लेकिन झोला भरकर आप सब्जियां भी नहीं ला सकते। आटा, चावल, दाल, तेल, बहुत सारी चीजें जो है इतनी महंगी हो गई है। अगर सरकार 1 रुपये जीएसटी बढ़ाती है तो दुकानदार सोचता है कि 4 रुपये बढ़ा दे, जितना लूट सकते हैं लूट ले। बाजार में लूट मची हुई है, गरीब जनता मुंह देखती रहती है। दुकान अब केवल देखने के लिए है, आप देख सकते हैं, देखने में आपको कोई टैक्स नहीं है, परंतु जैसे ही किसी चीज का हाथ लगाएंगे आपके जेब फटेंगे या कपड़े फटेंगे। सीधी सी बात है। आप बस देखिए, इस देश की अमीरी को देखिए, क्योंकि अमीर लोग अपनी अमीरी दिखा रहे हैं और गरीब लोग तरस खा रहे हैं। यही हालात बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कड़ा विरोध किया है जीएसटी के ऊपर, टैक्स के छापेमारी के ऊपर, और फिर भ्रष्टाचार होता है, दुकानदार गिरफ्तार किए जाते हैं, फिर उनसे बार्गेनिंग होती है, कितना ले दे के छूट रहे हो। और ये अफसर पूरी अफसरशाही पे उतर गए हैं। पूरा राज्य यानी उत्तर प्रदेश पूरा बेहाल है जीएसटी की मार से, और जीएसटी अफसरों की मार से दुकानदार भी बेहाल है। अंततः उन्होंने अपना शटर डाउन कर लिया। अब प्रश्न यह उठता है, दो अलग अलग पार्टी, अखिलेश यादव जी आम जनता को दिखाने के लिए, आम जनता का पक्ष रखने के लिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनीतिक दल के, तो जाहिर सी बात है वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। और बहन मायावती जी हर वक्त गरीबों के मुद्दे पर विरोध करती आई हैं, विरोध किया केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ। ट्विटर पे ट्विटर जो कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट मारे जा रहे हैं, क्या सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन आश्चर्यजनक घटना तब हुई जब मंसूरी के ट्रेनिंग स्कूल में, जहां अफसरों की ट्रेनिंग होती है, 450 प्रशिक्षु अधिकारी यानी ट्रेनीज ऑफिसर का पासिंग आउट परेड था। वहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई। जब उनका भाषण का टाइम आया तो माइक पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके गेट पर लिखा हुआ देखा था, शीलनम परम भूषणम, यानी शालीनता ही सबसे बड़ा आभूषण है। 450 ऑफिसर्स हैं, क्या हमारे ऑफिसर्स शालीन हैं?
लोगों से विनम्र होकर बात करते हैं। आप भी जहां भी होंगे, जहां से भी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या ये महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी अथवा महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहां के भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आम जनता से विनम्र होकर, शालीन होकर बात करते हैं? और एक सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रपति जी ने मुद्दा उठा दिया है, उन्होंने कहा कि 450 जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं, इसमें 133 बेटियां भी हैं। क्या सारी जिम्मेदारी बेटों के कंधे पर डालें? क्या बेटियां समाज को नहीं बदल सकती? हम आपसे कहते हैं, अभी तक आपने बहुजन समाज में, बहुजन मिशन में युवाओं को आगे आगे नीला गमछा बांधकर दौड़ते हुए देखा होगा। बहुजन समाज की बेटियां कब आएगी सामने? कब उनका मिशन शुरू होगा? क्या वो समाज, सोसाइटी को बदलने में अपना योगदान नहीं करेंगी? क्योंकि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक पॉइंट उठा दिया है, बेटियों से भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा, हमें खुशी होती है जब कोई बेटियां टॉप करती है, सामने वाली पंक्ति में आती है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच आकर, पता नहीं आपको खुशी हुई होगी या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, राष्ट्रपति जी मीठी जुबान से वह सारी बात कह देते हैं जो सिस्टम में समस्याग्रस्त है, जो जहां पर रोग लगा हुआ है उस रोग को उठा देती हैं, दर्द को उभार देती हैं। उन्होंने कहा संविधान में दिया हुआ है, आप भी आर्टिकल 348 से लेकर 350 यानी 350 तक आप पढ़ेंगे, भाषा के ऊपर दिया हुआ है। कोई भी पदाधिकारी कहीं का भी हो, लेकिन जिस क्षेत्र में वह अपना ड्यूटी दे रहा है, जहां वह अपॉइंट है, वहां के लोगों की भाषा में बात करेगा। कहने का तात्पर्य, अगर महाराष्ट्र का भी ऑफिसर है, आईएएस, आईपीएस कोई भी, अगर वह लखनऊ में है, देवरिया में है, बलिया में है, मिर्जापुर में है, तो भोजपुरी में उसको बात करना होगा। बिहार में है, मिथिला के अंदर है, तो मैथिली में उसको बात करना होगा। यह संविधान कहता है। राष्ट्रपति जी ने ब्यूरोक्रेट्स यानी जो भी ऑफिसर्स हैं, कार्यपालिका, उसके ऊपर उंगलियां रख दी। पहले उनका इशारा हुआ करता था न्यायपालिका पर, अब उन्होंने कार्यपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कि हमारे पदाधिकारी विनम्र नहीं है, शालीन नहीं है। उनके हाथ में जब लठ आ जाता है तो साक्षात वह राक्षस का रूप ले लेते हैं, वो आम जनता पर टूट पड़ते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और हो सकता है कि राष्ट्रपति जी गरीब लोगों की चिट्ठियां पढ़ते होंगे, उसमें कुछ दर्द भरी कहानी उन्होंने सुना होगा और उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल में यह मुद्दा रख दिया। बहन मायावती जी जो है, बसपा में जितने भी अल्पसंख्यक नेता हैं, चाहे वो गोरखपुर से हो, देवरिया से हो, पूर्वांचल से हो अथवा पश्चिमी यूपी से हैं। पहले पश्चिमी यूपी में आपने इरफान मसूद का नाम सुना होगा, इमरान मसूद, और अब अतीक अहमद को भी उन्होंने लिया है बसपा में, और भी बहुत सारे ऐसे एआईएमआईएम के जो नेता हैं जिसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी जी गर्व करते हैं कि यूपी में हमारा जनाधार है। वो तमाम जनाधार अब बसपा के साथ हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण लेके चलती है। एमवाई का मतलब मुस्लिम यादव, और बसपा ने मन बना लिया है कि यह एमडी समीकरण लेकर चलेगी, यानी मुस्लिम दलित। और इसी के सहारे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। बसपा में जितने भी दबंग इफेक्टिव लीडर्स जो है ये अल्पसंख्यक में, वो सब के सब बसपा से जुड़ रहे हैं। बसपा काफी मजबूत हो रही है और बहन मायावती जी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव हुआ, जो उनको दरकिनार किया गया, बसपा उनको पूरा सम्मान और पूरा अधिकार देगी। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो भाषा है, यह विपक्ष की भाषा है, लेकिन हम नहीं मानते।
अगर समस्याएं हैं तो समस्याओं को बोलना कोई विपक्ष की भाषा नहीं हो सकती। हम अखिलेश यादव जी को विपक्ष मानते हैं, वो विपक्ष की भाषा बोल सकते हैं। बहन मायावती जी विपक्ष में है, विपक्ष की भाषा बोल सकती है। कांग्रेस विपक्षी है, वो विपक्ष की भाषा बोल सकता है। लेकिन अगर देश में कोई समस्याएं हैं, अगर दुकानों पे छापेमारी हुई है और दुकानदार उस छापेमारी से परेशान होकर, त्रस्त होकर आम जनता की जेब काट ले, यह भी तो गलत है। और रही बात ये जीएसटी के नाम पर आम जनता को परेशान करना, दुकानदारों को परेशान कर दो क्योंकि वो की पॉइंट है। दुकानदार परेशान होंगे, वो सारा वजन आम जनता पे डाल देंगे, चाहे दुकान चले या ना चले। और आप मजबूरी में दुकान पर जाएंगे क्योंकि पेट तो चलना है, पेट तो बंद नहीं होगा, किसी का मुंह बंद नहीं होगा, तो आपको जाना ही है दुकान पर, चाहे आपके कपड़े बिक जाए, आपका घर बिक जाए, रोटी तो खाना ही है सबको। यह समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो गया है और दोनों नेता अखिलेश यादव और बहन मायावती जी पूरी तरह से विरोध में उतर गए हैं। देखना यह है कि आगे चलकर इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या जनता इनका साथ देगी या नहीं देगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।